हरे कृष्ण। ओम भास्कराय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। आज ज्येष्ठ मास का 11वां दिन है। आज कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज अपरा एकादशी भी है। तो आप सभी श्रोताओं को एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक है 23 मई और दिन है शुक्रवार। आज प्रीति योग शाम 6:37 तक और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। ये मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्तों में से एक माने जाते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए आप इन मुहूर्तों में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसे जैसे हम ज्येष्ठ मास की इस तपस्वी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हर कथा हमारे भीतर कुछ छोड़ जाती है। कभी प्रश्न, कभी मौन, कभी आंसू और कभी एक अनुपम शांति। आज हम पहुँचे हैं 11वें दिवस पर, जहाँ अब कथा केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि अपने भीतर झांकने का साहस मांगती है। ये वो मोड़ है जहाँ मन पूछता है, क्या मेरा धर्म केवल रीति है या आत्मा की पुकार भी है। हमने बहुत कुछ देखा, सुना, सीखा। अब वक्त है उसे अपने व्यवहार में बदलने का। तो आइए आज भी श्री कृष्ण से निवेदन करें कि वे हमें अपने ही मन की गहराई से मिलने की शक्ति दें और सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि वे हमारे निर्णयों को तेज दें, तप दें और सत्य की दिशा दें। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली भगवती विष्णुपदी, शिव जी की जटाओं में लहराने वाली कल्याणी हो। आपकी एक बूंद से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हम सबके जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और क्लेश हैं, कृपा कर अपनी निर्मल धारा से उन्हें बहा दो। हमारे हृदय को शुद्ध करो, विचारों को पावन बनाओ और मोक्ष की राह दिखाओ। हे गंगे माँ, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पापहारिणी, कृपा कर हमें अपने चरणों में स्थान दो और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दो। अब सुनिए आज का महात्म्य। राजा शतानीक ने कहा, हे महामुने, सांब के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की जो स्थापना की गई है, वह स्थान आदिकाल से तो नहीं है, फिर भी आप उस स्थान के महात्म्य का इतना वर्णन कैसे कर रहे हैं, इसमें मुझे संदेह हो रहा है। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे भरत, वहां पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है। सांब ने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है। इसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, आप भी प्रेम पूर्वक उसे सुनिए। इस स्थान पर ब्रह्म स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वे ही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवताओं और प्रजाओं की सृष्टि करके स्वयं 12 रूप धारण कर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी कारण उनका नाम आदित्य पड़ गया। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र, ये सूर्य भगवान की 12 मूर्तियां हैं। इन सब से संपूर्ण जगत व्याप्त है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति मंत्रों में अव्यवस्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। पांचवी त्वष्टा नाम की जो मूर्ति है, वह वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है। छठी मूर्ति अर्यमा प्रजा की रक्षा करने के लिए पुरों में स्थित है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। आठवीं विवस्मान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और वह प्राणियों के भक्षण किए हुए अन्न को पचाती है। नवीं अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में अवस्थित है, जो जगत को आप्यायित करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण करती है। 11वीं वरुण नाम की मूर्ति समस्त जगत की जीवनदायिनी है और समुद्र में उसका निवास है, इसलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। 12वीं मित्र नामक मूर्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है।
यहाँ सूर्य नारायण ने मात्र वायुपान करके तप किया है और मित्र रूप से यहाँ पर अव्यवस्थित है। इसलिए इस स्थान को मित्रपद अर्थात मित्रवन भी कहते हैं। ये अपनी कृपामयी दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति भांति के वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। ये स्थान पुण्यप्रद है। महाबाहो, यहीं पर अमित तेजस्वी सांब ने सूर्य नारायण की आराधना करके मनोवांछित फल प्राप्त किया है। उनकी प्रसन्नता और आदेश से सांब ने यहाँ भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया। जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। अब जानिए देवर्षि नारद के द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव के वर्णन के बारे में। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त कर दुखी होकर सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा कर इसका कोई उपाय भी आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवर्षि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बतलाएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांब ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कहने लगे कि महामुने, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट भी दूर हो जाए। नारद जी कहने लगे, सांब, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो। उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो पाओगे। नारद जी की बात सुनकर सांब ने फिर पूछा, महाराज, देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं, आप ही उसे भी बताएं, जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। यह शाप अग्नि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसा कौन देवता है जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेगा? तब नारद जी कहने लगे, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुति योग्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्य लोक में जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गांधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा करने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की ऋचाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वज्र तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं। प्रातः संध्या रक्त वर्ण की है, मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की और सायं संध्या मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है। वह काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक भी है। हरे वर्ण के छंदरूप 7 अश्व उनके रथ में जुटे हुए हैं। राज्ञी तथा निशुभा नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर उनके चारों ओर खड़े हुए हैं। पिंगल, लेखक, दंडनायक, आदिगण तथा कलमाश नामक 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दिंडी उनके सामने और ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव हैं जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं। सांब, तुम भी उन्हीं की शरण में जाओ। तब सांब पूछने लगे कि महाराज, मैं भलीभांति ये जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं, उनकी कितनी रश्मियां हैं, कितनी मूर्तियां हैं। राज्ञी तथा निक्षुभा नाम की ये दोनों पत्नियां कौन हैं? पिंगल, लेखक और दंडनायक वहां क्या काम करते हैं? कलमाश पक्षी कौन है? उनके आगे स्थित रहने वाले दंडी कौन है? और वे कौन कौन देवता हैं जो उनके चारों ओर खड़े रहते हैं? मुनिवर,
कृपया आप इन सब का तत्वतः अच्छी तरह से वर्णन कीजिए, जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। तब देवर्षि नारद कहने लगे, सांब, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूं, तुम भी उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण नित्य सत और असत स्वरूप हैं। जो तत्व चिंतक पुरुष हैं वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध वर्ण तथा रस से हीन और शब्द और स्पर्श से रहित हैं। वे जगत की योनि हैं तथा सनातन पर ब्रह्म है। वे सभी प्राणियों के नियंता हैं। वे अनादि अनंत अज सूक्ष्म त्रिगुण निराकार तथा अविज्ञेय हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से ये समस्त जगत परिव्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान और वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धर्म और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली बाह्य बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समान काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप धारण कर लेते हैं। स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके 3 गुणों के अनुसार हैं। वे आदिदेव होने के कारण आदित्य तथा अजात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव भी कहे गए हैं। समस्त लोकों के ईश होने तथा अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। बृहत होने से ब्रह्मा और भवत्व होने से भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष, उत्पाद्य न होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध हैं। हिरण्यांड में रहने के कारण ये हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। ये दिशाओं के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होने से देवदेव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्वदृष्टा ऋषियों ने आपको नार कहा है। ये आप इनका आश्रय है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। और यह शीघ्रता वाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने फिर उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इस कारण उसे नार भी कहते हैं। प्रलय काल में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है, तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन भी करते हैं। वे पुरुष वेदों में सहस्त्र सिरों, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों तथा सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता भी हैं और जगत की रक्षा करने वाले भी हैं। नारद जी ने फिर से कहा, सांब, सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। फिर उन्होंने वराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदमय शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा जी का रूप धारण कर वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सबसे पहले अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम है भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष और वशिष्ठ। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं की हित कामना से वे ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उसने भूर्भुवः स्वः से संयुक्त एक अंड उत्पन्न किया, जिससे द्वादशात्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है। 27000 योजन उसकी परिधि है। जिस प्रकार कदम का फूल चारों ओर केसरों से व्याप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य मंडल अपनी किरणों से परिव्याप्त रहता है। वह सहस्त्रों सिर वाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजोमय मंडल के बीच में स्थित है और वह अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा नदी, समुद्र, हृद, कूप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा रात के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभा पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाशत्व और उष्णत्व ये दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आप्यायित किया करते हैं। साम, हेति, किरण, गौ, रश्मि,
गभस्ती, अभिषु, घन, उस्र, वसु, मरीचि, नाड़ी, दधिति, साध्य, मयूख, भानु, अंशु, सातर्ची, सुपर्ण, कर तथा पाद, ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 हैं। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, अर्थात बारिश करती हैं, जिनका नाम चंदन है। इन किरणों का स्वरूप अमृतमय है। 300 किरणें हिम को वहन करती हैं और उनका नाम चंद्र है और वर्ण पीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं। इन किरणों के अलावा भगवान सूर्य की और अन्य जो भी किरणें हैं, उनके जो नाम हैं, उनका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए आज की कहानी। एक बार समुद्र के तट पर एक छोटा सा द्वीप था, जहां तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। वे अपना घर बनाकर समुद्र किनारे पर रहते थे और वहीं समुद्र के किनारे पर ही एक टिटहरा अपनी पत्नी टिटहरी के साथ रेत का घर बनाकर रहते थे। एक दिन टिटहरी ने अपने पति टिटहरे से कहा, सुनो जी, मैं अंडे देना चाहती हूँ और सुरक्षा के लिहाज से ये जगह हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हमें यहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, जहाँ पर किसी तरह का कोई खतरा ना हो। टिटहरा अपनी ही धुन में रहने वाला पक्षी था और वह अपनी पत्नी टिटहरी से किसी बात की कभी कोई सलाह भी नहीं लेता था, क्योंकि अपनी पत्नी से सलाह लेने में उसे बड़ा अपमान महसूस होता था। इसलिए वह हर काम अपनी मर्जी के अनुसार ही किया करता था। अपनी पत्नी की बात सुनकर टिटहरे ने उसे डांटते हुए कहा, अरे तुम क्या जानोगी, इतनी सुंदर जगह छोड़कर भला हम किसी दूसरी जगह जाकर अपना घर बनाएंगे, और अगर हमारे जाने के बाद किसी और ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया तो फिर हम उससे अपना घर कैसे छुड़ाएंगे। आखिर ये हमारा घर है और अपना घर तो स्वर्ग से भी सुंदर होता है। टिटहरे की बात सुनकर टिटहरी कहने लगी, हाँ जी, ये हमारा घर है, पर जरा देखो तो सही, ये हमारा घर कहाँ पर है। समुद्र का विशाल किनारा है और यहाँ हर रोज समुद्र की लहरें उठती हैं। यहाँ तक कि समुद्र की ये ऊंची ऊंची लहरें हमारे घर तक पहुंच जाती हैं, और किसी दिन समुद्र की कोई तेज लहर हमारे घर तक आ गई तो न केवल हमारा घर ही बहेगा, बल्कि हमारे बच्चे भी तेज लहरों के साथ बह जाएंगे। कहीं हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष आने वाली विपत्ति को पहले ही भांप कर काम करते हैं। जो लोग समय रहते ही विपत्ति से बचने का समाधान नहीं ढूंढते, उन्हें विपत्ति के हाथों बेमौत मरना पड़ता है। शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को जो समय रहते नहीं दबाता या इनसे अपना समाधान नहीं करता, वो इनके प्रबल होने पर इनके हाथों मारा जाता है। नदी किनारे खड़े वृक्ष का जीवन लंबा कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसी दिन कोई बड़ी लहर आकर इस पेड़ को भी अपने साथ बहाकर ले जाएगी। और ठीक उसी तरह हम भी समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हाथी को भी ले जाने की ताकत रखती हैं। फिर हम तो भला तुच्छ प्राणी हैं। कहते हैं, बाद में पछताने से अच्छा है पहले ही कुछ कष्ट उठाकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया जाए। टिटहरी की ये बात सुनकर टिटहरा जोर जोर से हंसता हुआ और उसका मजाक उड़ाता हुआ कहने लगा, अरे तुम क्यों चिंता करती हो, तुम तो बस निश्चिंत होकर अंडे दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जो मनुष्य योग्य अयोग्य का निर्णय करने की क्षमता रखता हो, शक्ति रखता हो, शत्रु को पराजित करने का उपाय जानता हो, वो कभी भी संकट में फंसने पर दुखी नहीं होता। बुद्धिमान के लिए कोई भी काम, कोई भी मुश्किल कठिन नहीं होती। मेहनती व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य कभी दूर नहीं होता। विद्वान के लिए कोई भी जगह विदेश नहीं होती, और मीठी बोली बोलने वालों के लिए कभी कोई पराया नहीं होता। और रही बात समुद्र की, तो उसमें इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की भी सोच सके। और अगर समुद्र ने ऐसी कोई कोशिश की भी तो मैं उसका सारा पानी सुखाकर उसके अस्तित्व को ही मिटा डालूंगा। तुम यही बेफिक्र होकर अंडे दो। तब टिटहरी बहुत ही मायूस होकर अपने पति टिटहरे से कहने लगी, स्वामी, ये तो तुम कुछ ज्यादा ही छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हो। ये 4 काम आंखें बंद करके करना,
या घमंड में भरकर करना मूर्खता की श्रेणी में आते हैं। पहला, अनुचित काम करना। दूसरा, अपने चाहने वालों के विरोधी बन जाना। तीसरा, अपने से शक्तिशाली से स्पर्धा करना या उससे झगड़ा करना। चौथा, हर प्रकार की स्त्रियों पर विश्वास कर लेना। प्रिय श्रोताओं, ये चारों काम मृत्यु का प्रवेश द्वार कहलाते हैं, इसलिए सोच समझकर काम करने के लिए ही सलाह दी जाती है। उस घमंडी टिटहरे ने अपनी पत्नी की एक भी सलाह नहीं मानी और उल्टा वह तो अपनी पत्नी के सामने समुद्र को ही भला बुरा कहने लगा और गाली देने लगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए श्रोताओं कि कायर, अकर्मण्य और आलसी लोगों की यही पहचान होती है कि वो खुद तो कुछ करते नहीं, बस बातों से ही दूसरों को डराते रहते हैं, भय बनाते रहते हैं। टिटहरे ने भी अपनी पत्नी के सामने खूब अपनी वीरता के गुण गाए, अपनी भुजाओं को ठोका, लेकिन टिटहरी उसे बार बार समझाती रही और अपनी बात पर अड़ी रही कि अंडे देने के लिए ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन टिटहरे ने उसकी एक भी नहीं सुनी। आखिरकार मजबूर होकर टिटहरी को वहीं पर अंडे देने पड़े। उधर समुद्र उस घमंडी टिटहरे की ये सारी घमंड भरी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा, इस छोटे से टिटहरे को कितना घमंड है, आसमान गिरने के डर से तो ये अपना पैर ऊपर करके बैठता है, लेकिन अपनी पत्नी के सामने कितनी वीरता भरी बातें कह रहा है। वैसे तो इसके अंडे मैं नहीं बहाता, लेकिन अब मुझे इस घमंडी टिटहरे की ताकत को जरूर देखना चाहिए। इसमें कुछ दम है भी या नहीं, या फिर ये वैसे ही अपनी पत्नी के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। प्रिय श्रोताओं, समुद्र ने टिटहरे के अंडे बहाने की ठान ली। एक दिन टिटहरा और टिटहरी भोजन की तलाश में कहीं दूर चले गए। इतने में समुद्र ने पीछे से उनके अंडे पानी में दूर बहा दिए। जब टिटहरा और उसकी पत्नी वापस आए तो उन्हें अपने अंडे नहीं मिले। ये देखकर टिटहरी जोर जोर से रोने लगी और अपने पति को रोते हुए गालियां देने लगी। किंतु टिटहरा अब क्या कर सकता था, वह चुपचाप अपनी पत्नी की गालियां सुनता रहा। प्रिय श्रोताओं, कहते हैं जो अपनी पत्नी की या अपने हितैषी बंधुओं की बात नहीं मानते, उन्हें जीवन में पछताने के सिवा और कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसलिए विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने वाला ही सदैव सुखी रहता है। अपनी किस्मत पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाला या घमंड करने वाला सदा दुख ही दुख उठाता है। जो मनुष्य मुश्किल घड़ी आने से पहले ही दूसरी जगह जा सकता है, मुश्किल से बच सकता है, ऐसा व्यक्ति अपने कुल या अपने देश का कभी विनाश नहीं देखता। प्रिय श्रोताओं, उधर टिटहरी अपने अंडे खोने के गम में बहुत दुखी थी और जोर जोर से विलाप कर रही थी। प्रिय श्रोताओं, उधर टिटहरे की तीखी वाणी टिटहरे के हृदय को छलनी कर रही थी और टिटहरा खुद भी अपने बच्चों के गम में डूबा हुआ था। टिटहरी को इस प्रकार रोता देखकर टिटहरा उसे समझाने लगा कि प्रिय, तुम दुखी मत हो, तुम चिंता मत करो, मैं अब कुछ भी करके तुम्हारे अंडे जरूर वापस लेकर आऊंगा। इतना कहकर गुस्से से भरकर वह टिटहरा अब समुद्र को ही धमकाने लगा। अब टिटहरा गुस्से में भरकर जोर जोर से चिल्लाते हुए समुद्र से कहने लगा, रे दुष्ट समुंदर, तूने व्यर्थ ही मेरे बच्चों को बहाकर मेरे क्रोध को भड़काया है और इसका परिणाम अब तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। टिटहरे की ये बात सुनकर अब टिटहरी अपने पति से कहने लगी, मूर्ख स्वामी, तुम समुद्र से बैर बांधकर भला कौन सा बड़ा काम करोगे? विद्वान लोग कहते हैं, शक्तिशाली के सामने कमजोर आदमी का गुस्सा करना खुद के लिए ही तकलीफ देह होता है। जैसे जलता हुआ मिट्टी का बर्तन
अपने ही बगले को जलाता है। अपनी और शत्रु की ताकत को जाने बिना जो मूर्ख उत्सुकतावश या मूर्खतावश उसके सामने जाता है, उससे वैर बांधता है, वो दीपक पर पतंगे की तरह जलकर भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। टिटहरा कहने लगा, अरे टिटहरी, तो क्यों चिंता कर रही है? कुछ चीजें देखने में भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनके आगे बड़े बड़े भी ढेर हो जाते हैं। जैसे अंकुश देखने में छोटा होता है पर विशाल काय हाथी को बस में रखता है, जैसे छोटा सा दीपक देखने में छोटा होता है लेकिन विशाल अंधेरे को मिटा डालता है। जैसे बिजली आकार में छोटी होती है लेकिन जब गिरती है तो बड़े से बड़े पर्वत को भी चूर चूर कर देती है। बलवान वही होता है जिसमें तेज होता है। प्रिय, अब तुम मेरी ताकत को देखो। मैं अपनी छोटी सी चोंच से किस प्रकार इस समुद्र को सुखा डालता हूँ। टिटहरी टिटहरे को फिर समझाने लगी कि मूर्खता की भी हद होती है। जिस सागर में रोजाना 900 नदियां जल लेकर गिरती हैं, ऐसी 1800 नदियों से रोज भरा जाने वाला समुद्र केवल तुम्हारी एक बूंद से भर जाने वाली चोंच से भला कैसे सूख सकता है? ऐसी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से भला क्या फायदा जो पूरी भी न हो। अगर तुम्हें समुद्र से बैर करना ही है तो क्यों ना अपने मित्रों से, अन्य पक्षियों से सहयोग लेकर इस सागर को सुखाओ। क्योंकि बड़े लोग कहते हैं, जब निर्बल लोग भी अपना समूह बना लेते हैं तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तिनकों की बुनी हुई रस्सियों से हाथी को भी रोका जा सकता है, वश में किया जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, तब टिटहरे ने अपनी पत्नी की बात मानकर आसपास रहने वाले सभी पक्षियों, बगुला, सारस, हंस, मोर आदि से सहायता मांगी। उनसे अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि भाइयों, इस दुष्ट समुद्र ने मेरे अंडे बहाकर मुझे और मेरी पत्नी को दुख दिया है, मेरी पत्नी को रुलाया है। इसलिए इस समुद्र को सुखाने का कोई उपाय करो। टिटहरे की बात सुनकर पक्षी कहने लगे, हे मित्र, हम तुम्हारा दुख भली भांति समझते हैं, लेकिन समुद्र को सुखाने की हम में से किसी के पास भी शक्ति नहीं है। इस तरह व्यर्थ की कोशिश करने से भला क्या फायदा। जो कमजोर आदमी घमंड में चूर होकर अपने से शक्तिशाली आदमी से झगड़ा करता है, बैर बांधता है, वह अपने पतन का खुद कारण बनता है। इसलिए एक काम कर सकते हैं, हम सभी पक्षी मिलकर गरुड़ जी के पास चलते हैं। गरुड़ जी पक्षियों के देवता हैं और बहुत महान भी हैं। क्यों ना हम सभी चलकर उनके सामने अपनी व्यथा कहें। गरुड़ जी बहुत महान हैं और वे समुद्र से बदला अवश्य लेंगे और तुम्हारी सहायता भी करेंगे। अगर गरुड़ जी ने हमारी सहायता करने से इनकार कर भी दिया तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि कहते हैं, एक दिल के मित्र के पास, गुणी नौकर के पास, कहना मानने वाली पत्नी के पास, ताकतवर स्वामी के पास अपना दुख बताने से मनुष्य सदा सुखी रहता है। इसलिए हम सबको गरुड़ जी के पास चलना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, इस तरह निश्चय करके सारे पक्षी गरुड़ जी के पास उड़ चले और उन्हें अपना दुख सुनाया। कहने लगे, हे स्वामी, आपके होते हुए भी इस टिटहरे के अंडे समुद्र ने चुरा लिए हैं। इस कारण इसका कुल विनाश हो गया है। ये और इसकी पत्नी बहुत दुखी हो रहे हैं। कहीं समुद्र फिर घमंड में आकर किसी दूसरे पक्षी के साथ ऐसा ना करे, इसीलिए हम सहायता मांगने के लिए आपके पास आए हैं। इस संसार में किसी एक व्यक्ति के द्वारा निंदनीय कार्य करने पर दूसरे व्यक्ति भी वैसा ही निंदनीय कार्य कर सकते हैं। इस संसार में एक दूसरे के पीछे चलने वाले लोग बहुत सारे हैं। जो किसी भी प्रकार का कोई निंदनीय कार्य करता है, बाकी सब भी उसके पीछे पीछे वही काम करते रहते हैं। वो लोग दूसरे की भलाई को नहीं समझ सकते। हे गरुड़देव, आप हमारे राजा हैं, इसलिए हमारी रक्षा कीजिए। कहते हैं, जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है
उसे प्रजा के धर्म से छठा भाग प्राप्त होता है, और जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता उसे प्रजा के अधर्म का आधा हिस्सा मिल जाता है। इसलिए जिसके अपने परिवारजन अपने बंधु नहीं होते, उसका स्वामी उसका राजा ही होता है। राजा ही उनका रक्षक, उनका स्वामी होता है। प्रिय श्रोताओ, पक्षियों की इस प्रकार की बातें सुनकर गरुड़ जी क्रोधित होकर समुद्र के पास उड़ चले। वे क्रोध के मारे सारे समुद्र को सुखा डालना चाहते थे। उसी समय गरुड़ जी के पास भगवान विष्णु का बुलावा आ गया। एक दूत ने गरुड़ जी को भगवान विष्णु का संदेश सुना दिया, लेकिन गरुड़ जी ने भगवान के पास जाने से इनकार कर दिया और उसने दूत को अपना संदेश कहलवाया। हे भाई पार्षद, तुम भगवान विष्णु से कहना कि इस समय मेरी प्रजा मुश्किल में है। इस समय मेरी प्रजा पर विपत्ति आई हुई है और मैं अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए इस विशालकाय समुद्र को सुखा देना चाहता हूँ। गरुड़ जी की ये बात सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद ने सोचा कि आज इन्हें क्या हो गया है जो ये भगवान विष्णु का संदेश भी अनसुना कर रहे हैं। तब पार्षद ने सोचा कि इस गरुड़ ने तो भगवान के प्रति कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की। फिर उससे पूछा कि भाई जरा बताओ तो सही, भगवान ने तुम्हारा ऐसा कौन सा अपमान किया है जो तुम इतने क्रोधित हो रहे हो और भगवान के पास जाने से इनकार कर रहे हो। तब गरुड़ ने कहा कि भगवान ने कोई अपमान नहीं किया है, लेकिन इस समुद्र ने टिटहरी के अंडे बहा दिए हैं और समुद्र तो भगवान का घर होता है। तुम जाकर भगवान से कहो कि वे समुद्र से टिटहरे के अंडे वापस लौटाने के लिए कहें, नहीं तो आज से मैं भगवान का कोई सेवक नहीं हूँ। उधर गरुड़ जी का संदेश सुनकर भगवान भी सोचने लगे गरुड़ का रूठना भी जायज है, इसलिए क्यों ना मैं खुद जाकर गरुड़ को बुला कर लाऊं। क्योंकि प्रिय श्रोताओं, जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, ऐसे आज्ञाकारी को खानदानी सेवक की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का पुत्र की तरह पालन करना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि अगर राजा प्रसन्न होता है तो वो अपने सेवकों को केवल धन देता है, परंतु सेवक को अगर इज्जत मिलती है तो वो अपने प्राण देकर भी स्वामी का उपकार चुकाता है। प्रिय श्रोताओं, इधर भगवान गरुड़ जी को मनाने के उद्देश्य से गरुड़ को साथ लेकर समुद्र के पास पहुंचे और कहने लगे, हे समुद्र देव, या तो तुम टिटहरी के अंडे वापस कर दो, नहीं तो हम तुम्हें सुखा देंगे। भगवान को आग्नेयास्त्र ताने देखकर समुद्र हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, प्रभु आप ऐसा कष्ट मत उठाइए, आप ऐसा मत कीजिए, मैं अभी टिटहरी के अंडे वापस किए देता हूँ। ऐसा कहते ही समुद्र ने टिटहरी के वो अंडे उन्हें वापस कर दिए। प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर एक बात सभी को ध्यान जरूर देनी चाहिए। शत्रु छोटा हो या बड़ा, जब तक उसकी शक्ति का सही अंदाज ना लगे तब तक उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जैसे समुद्र टिटहरे से हार गया, उसे मुंह की खानी पड़ी। ये कहानी आपको कैसी लगी? प्रिय श्रोताओं, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।